गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस में। टॉपिक अपने पास रहेगा, अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चल रही थी। उसके बाद में अपन ने एरोमेटिसिटी के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था। तो एरोमेटिसिटी के नेक्स्ट अपने पास एग्जाम्पल्स अपन आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। टॉपिक अपने पास रहेगा एमएससी प्रीवियस आपके पास टॉपिक आज का रहेगा एरोमेटिसिटी। ठीक है, एरोमेटिसिटी के में ही अपन क्या करेंगे, एग्जांपल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो इसमें अपने सबसे पहले अपन फर्स्ट एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयंस के बारे में। कि केज रूल अपन ने पढ़ा और केज रूल के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि यदि आपके पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, यदि आपके पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है तो आप उनमें भी अपन एरोमेटिसिटी को एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसके द्वारा? F प्लस जी की वैल्यू आपके पास काउंट करनी है और F प्लस जी की वैल्यू ऑड है या इवन है, ऑड है या इवन है। यदि इवन है तो एरोमेटिक होगा और ऑड होगी तो अपने पास क्या होगा, वो एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है भाई, ये अपन ने वहाँ पर क्या किया था, डिस्कस किया था। अब आज अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सब एग्जाम्पल आपके पास होंगे। ठीक है, कि मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयंस। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयन। एग्जाम्पल ऑफ मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक आयंस। यदि एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। पहला एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं अपन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। यदि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की मैं बात करूं तो अपन ये कह सकते हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में नेवर, कभी भी एंटी एरोमेटिक पॉसिबल नहीं है। नेवर एंटी एरोमेटिक, नेवर एंटी एरोमेटिक। क्यों नहीं है? क्योंकि एंटी एरोमेटिक के लिए कम से कम कितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए। और 4 पाई यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब 4n अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए। और यहाँ पर यदि मैं कहूँ कि 2 पाई में तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। मतलब आपके पास दो ही अपने पास हो सकता है, एक एंटी एरोमेटिक और एक क्या हो सकता है, वो सॉरी एक तो होता है नॉन एरोमेटिक हो सकता है और एक क्या हो सकता है अपने पास एरोमेटिक हो सकता है। ठीक है भाई, तो यदि मैं कहूँ आपके पास 4n 2 पाई प्लस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अकॉर्डिंग अपन चले तो यहाँ पर लिख दूँ मैं 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यदि आपके पास डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं तो उन्हें क्या बोलोगे आप, एरोमेटिक। यदि आपके पास नॉट डीलोकलाइज हो रहे हैं नॉट डीलोकलाइज हो रहे हैं तो इसे क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे, एरोमेटिक। और यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं तो उसे क्या बोलोगे आप, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। सही है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो एरोमेटिक के लिए अपना एग्जांपल अपन लें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन ही हो रहे हैं क्या, यस। ठीक है, क्या होगा, कौन सी नेचर का होगा, एरोमेटिक का। ठीक है भाई, यदि नॉट डीलोकलाइज हो रहे हैं तो उसे क्या बोल देंगे अपन, एंटी नॉन एरोमेटिक। जैसे मैं इसकी बात करूं आपके सामने,
ये यहाँ जाएगा, अपने पास क्या हो रहा है, नॉट डीलोकलाइज्ड हो रहा है, एक सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है भाई, ये यहाँ जा रहा है तो अपने पास दोनों प्लस चार्ज किधर आ जाएंगे, ऊपर की ओर। भाई ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहा है तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी अपने पास, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये डीलोकलाइज हो रहा है तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगी अपने पास, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकलाइज हो रहा है क्या, यस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक अपने पास क्या हो रहा है, सिस्टम डीलोकलाइज हो रहा है। एरोमेटिक होगा नहीं होगा, बोलो। तो अपन कह रहे हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, क्या आपके पास सभी पर sp2 हाइब्रिडेशन है, यस। तो अपन क्या कहेंगे, 3 डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, तो अपन ये नहीं कहेंगे कि एरोमेटिक नहीं होगा। ये भी अपने पास क्या रहेगा, अपने पास साइक्लोब्यूटेडीन डाइकैटाइंस आर नॉन एज ए एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये भी अपने पास क्या रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स रहेगा। ठीक है, आपसे कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे दिया जाता है कि रिएक्शंस आपके पास ऐसे होती है कि ये आपके पास है, यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी क्या है, Cl है, दोनों साइड क्या प्रेजेंट है अपने पास, Cl प्रेजेंट है, और इसकी मैं SbCl5 के साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ। किसके साथ कर रिएक्शन करा रहा हूँ मैं, SbCl5 के साथ। ये अपने पास H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, दोनों Cl को बाहर निकाल लेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, प्लस और प्लस। क्लियर है, यहाँ पर भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम दो डीलोकलाइज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज हो रहे हैं। कुछ अपने पास एज ए साइक्लोप्रोपेनॉन, अभी मैंने जस्ट बताया था कल भी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि 2 पाई की एरोमेटिसिटी की मैं बात करूँ तो साइक्लोप्रोपेनॉन। बेटा यहाँ पे भी ध्यान रखना कि यहाँ पे प्लस, ये यहाँ जा रहा है तो आपके पास यहाँ प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, कितने सिस्टम, ये आउटर में है इसलिए इसे काउंट नहीं करेंगे। ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकलाइज हो रहे हैं। कंपाउंड क्या होगा अपने पास, ये भी कंपाउंड क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ये भी कंपाउंड क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ आपसे, और ये इसी साल राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपसे पूछा भी गया है, हाँ जी, आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर प्लस चार्ज है, ये जा रहा है, वही कौन सा सिस्टम है, 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, और ये भी क्या होगा अपने पास, एरोमेटिक। ठीक है, ये भी अपने पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। कोई दिक्कत, ठीक है। कभी कभी क्या होता है अपने पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी देते हैं जिसमें हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट होते हैं, जैसे यहाँ पर बोरोन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, बोरोन है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि यदि आपके पास कोई कंपाउंड है और कंपाउंड्स में आपके पास हेटेरोसाइक्लिक एटम जुड़े हुए हैं, कोई कंपाउंड है और कंपाउंड में कौन से एटम जुड़े हुए हैं, हेटेरोसाइक्लिक एटम्स आपके पास जुड़े हुए हैं। और हेटेरोसाइक्लिक एटम को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। तो याद रखना कि आपके पास उस कंपाउंड में जो हेटेरोसाइक्लिक एटम जुड़ा हुआ है, क्या वो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है क्या, तो अपन बोलेंगे हैव वैकेंट पी ऑर्बिटल। आपके पास बोरॉन, बोरॉन present vacant p ऑर्बिटल। ठीक है भाई, बोरोन के पास क्या प्रेजेंट अपने पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल अपने पास क्या है, प्रेजेंट है, जिसमें आसानी से अपने लोन पेयर क्या कर देता है, ये डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, डीलोकलाइजेशन होता है। इसलिए ये आपके पास कौन सी नेचर का होगा, एरोमेटिक इन नेचर। कौन सी नेचर की हो गई, ये भी अपने पास क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डीलोकलाइज, कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो अपन बोलेंगे ओनली 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर, कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। 2 पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो इसलिए कंपाउंड कौन सी नेचर शो करेगा, एरोमेटिक नेचर का क्या करेगा, शो करेगा। क्या आया समझ में,
नेक्स्ट यदि एग्जाम्पल की मैं और बात करूँ तो अब अपन ले लेते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ये तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था? 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था। नेक्स्ट अपने पास है 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। हाँ जी सर, 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या होता है कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होगा। 4n + 2 में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 1 हो जाएगी। सबसे पहले साइक्लोपेंटेनियम आयन की बात करूँ मैं 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, यहाँ पर क्या होगा अपने पास? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ये यहाँ डिलोकलाइज होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा। ऑल sp2 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड। कौन सी नेचर का होगा? एरोमेटिक इन नेचर। कौन सी नेचर का होगा? एरोमेटिक इन नेचर। सही है क्या? नेक्स्ट अपने यार बात करें अपने पास 4n + 6 पाई इलेक्ट्रॉन में, क्या मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्या? ठीक है, क्या कंप्लीटली डिलोकलाइज हो रहा है? यस, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है और ये वापस यहाँ जा रहा है। इस यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसे क्या कर रहा है अपने पास? खत्म कर रहा है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास? इन्हें आउटर पाई बॉन्ड रिमूव टू द रिंग। आउटर पाई बॉन्ड अपने पास किसमें मूव कर रहा है? मूव द रिंग। क्या आउटर पाई बॉन्ड अपने पास रिंग में क्या कर रहा है? एंट्री कर रहा है, एंट्री द रिंग। तो अपने पास ये भी अपने पास क्या होगा? काउंट होगा। तो कितना हो गया अपन? 2 2 4 और 2 6। वही अपने पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है। ये भी क्या होगा अपने पास? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है भाई, ये भी क्या हो? कौन सी नेचर का हो जाएगा अपने पास? एरोमेटिक इन नेचर का होगा। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की यदि मैं बात करूँ साइक्लोट्रोपोनियम कैटाइन। दो 2 4 और 2 6। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा? एरोमेटिक इन नेचर। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा अपने पास? एरोमेटिक नेचर का। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपन चलें तो अपने बोले साइक्लोट्रोपोनॉन। ठीक है भाई, यदि अपने ये इसकी बात करें अपने पास कि आपके पास यदि रिंग पे क्या प्रेजेंट अपने पास? ट्रोपेनॉन है, तो अपने पास उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होंगे? ये एग्जाम्पल आपके फार्म। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल प्रेजेंट है। क्या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? यहाँ तो डेल प्लस और यहाँ डेल माइनस। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ही। ठीक है भाई, कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं साइक्लोट्रोपोनॉन में? 6 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा? एरोमेटिक नेचर का। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। देखो ये यहाँ जा रहा है, कितना आउटर में जा रहा है अपन को तो रिंग के देखने। 2 2 4 और 2 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा? एरोमेटिक नेचर। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा अपने पास? एरोमेटिक इन
नेचर। बताओ कोई दिक्कत है क्या? चलिए अपन नेक्स्ट यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अपने पास खत्म होता है। नेक्स्ट अपने पास आता है 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम स्टूडेंट्स यदि मैं 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करूं तो 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में अपने पास कितने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिलोकलाइज होना है? 10 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होना चाहिए? डिलोकलाइज होना चाहिए। तो अपने पास क्या हो जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक होगा। साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन, साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन, साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन, साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन। यदि मैं साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन की बात करूं मैं, तो साइक्लो ऑक्टा ट्राइन डाई एनायन अपने पास कौन सी नेचर का होता है? अपने पास एरोमेटिक इन नेचर का होता है। वन ठीक है, यहाँ पर अपने पास माइनस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ये हो गया ट्राइन। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होता है साइक्लो ऑक्टा ट्राइन एनाइन। ठीक है भाई। अब इसमें अपन टोटल डिलोकलाइजेशन की बात करें तो अपने पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं? तो अपन बोलेंगे 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड। कंपाउंड्स कौन सी नेचर का होगा अपने पास? एरोमेटिक नेचर। कंपाउंड कौन सी नेचर का होगा अपने पास? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है भाई, ओके। उसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करें कि आपके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन में एनोलिन्स भी अपने पास क्या होती है? एनोलिन्स पर्टिकुलरली आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और 10 एलोलिन 12 एलोलिन ये यहाँ से आपके पास अपने पास एक क्वेश्चन भी बनता है और इसकी एरोमेटिसिटी भी पूछता है। तो सबसे बात करते हैं एनोलिन क्या होती है। एनोलिन्स, ठीक है भाई, एनोलिन्स क्या होती है? एनोलिन्स सबसे पहले एनोलिन की बात करूं मैं तो द प्लानर मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोली, द प्लानर मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड द प्लानर मोनोसाइक्लिक conjugated, the planar monocyclic conjugated polyene system has been called polyene system has been called polyene system has been called एनुलीन। ठीक है भाई, एनुलीन क्या होती है? द प्लानर मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पोलीइन सिस्टम, द प्लानर
मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम पॉलीइन सिस्टम होते हैं जिसमें मोर देन आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कॉन्जुगेटेड होती है, प्लानर होती है, उसे क्या कहा जाता है? एनोलिन्स कहा जाता है। क्या बोला जाता है? एनोलिन्स कहा जाता है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग, द नंबर ऑफ कार्बन एटम in the ring, the number of carbon atom in the ring being directed by a fixed number of square bracket, being directed by a या denoted by a बोल रहे अपन, क्या बोल रहे हैं? द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द रिंग बीइंग डिनोटेड बाय ए प्रीफिक्स्ड नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, प्रीफिक्स्ड नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, प्रीफिक्स्ड नंबर ऑफ प्रीफिक्स्ड नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, प्रीफिक्स्ड नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट कि आपके पास डिनोटेड किया जा रहा है, कि आपके पास डिनोट किया जाता है कि पाई आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास प्रेजेंट है। वो रिंग में यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके पास प्रेजेंट है तो किसको डिनोट कर रहे हैं? प्रीफिक्स से नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है भाई। प्रीफिक्स नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट को क्या करते हैं? अपने पास डिनोट करते हैं। जैसे मैं आपकी बात करूं कि ये आपके पास है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रीफिक्स नंबर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। कितने कार्बन है अपने पास? 1 2 3 4, तो आपके पास इसे क्या बोलेंगे? 4 स्क्वायर ब्रैकेट में अपन डिनोट कर रहे हैं। 4 का मतलब क्या है? अपने पास यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है? 4 कार्बन आपके पास क्या है? प्रेजेंट है। तो 4 एनुलीन, क्या बोलोगे इसे? 4 एनुलीन्स, क्या बोलोगे इसे? 4 एनुलीन्स। कि आपके पास यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है? 4, तो क्या बोल दे इसे? 4 एनुलीन। जैसे मैं इसे कहूँ आपसे, इसमें कितने अपने पास नंबर ऑफ कार्बन है? तो अपन बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर देंगे 6 एनुलीन। क्या बोलोगे इसे? 6 एनुलीन। एनुलीन किसको बोला जाता है? मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड सिस्टम आपके पास प्रेजेंट है, मोनोसाइक्लिक सिस्टम प्रेजेंट है जिसमें मोर देन इन प्रेजेंट है, मतलब एल्कीन एल्कीन एल्काइन नंबर ऑफ एल्कीन प्रेजेंट्स है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एनुलिन्स बोला जाता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि नेक्स्ट आपके पास है हाँ जी भाई, इसको क्या बोलोगे आप? इसको क्या बोलेंगे अपन? 1 2 3 4 5 6 7 एनुलीन। कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है? 7, यहाँ पर प्लस कर दें, 7 एनुलीन्स। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग अपन इसे क्या बोलते हैं? अपन एनुलीन्स बोला जाता है, ठीक है। यदि मैं बात करूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की, ठीक है।
कि आपके पास कौन सा एनुलिन अपने पास प्रेजेंट है, तो मैं कहूँगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 अपने पास कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसे बोलेंगे अपन 9 एनुलिन। लेकिन यदि मैं कहूँ इसे आपके पास, इसे मैं इस तरीके से बना दूँ आपके सामने, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने परसेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो आप, और डबल यहाँ पर डबल, यहाँ पर डबल, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो इसे क्या बोलेंगे अपन 10 एनुलिन। क्या बोला जाएगा इसे 10 एलुनिन। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है तो वो देख लो आप, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक है। टोटल नंबर कार्बन कितने हो गए अपने पास। अब देखो यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन है इनर में, और इनर में यहाँ पर भी अपने पास क्या हाइड्रोजन है। क्या इन दोनों का हाइड्रोजन का रिपल्सन लगेगा, नहीं लगेगा। रिपल्सन इन बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन, आपके पास इसमें क्या लिखेंगे रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन, रिपल्सन बिटवीन रिपल्सन रिपल्सन बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन, बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन, बिटवीन टू इंटरनल हाइड्रोजन। आपके पास किसके बीच में रिपल्सन लग रहा है, दो हाइड्रोजनों के बीच में रिपल्सन लग रहा है, इसलिए आपके पास 10 एनुलिन इज ए नॉट प्लानर स्ट्रक्चर। 10 एनुलिन एक प्लानर स्ट्रक्चर नहीं होती है, क्योंकि इनमें इंटरनल हाइड्रोजन का क्या लग रहा है रिपल्सन लग रहा है, ठीक है। इसके कारण 10 एनुलिन अपने पास क्या होती है, 10 एनुलिन में एंगल स्ट्रेन लग जाती है, उस एंगल स्ट्रेन की वजह से 10 एनुलिन नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर शो करती है। इसी कारण बिकॉज 10 एनुलिन इज ए नॉन एरोमेटिक इन नेचर, बिकॉज 10 एनुलिन because 10 एनुलिन 10 एनुलिन 10 एनुलिन इज ए नॉन एरोमेटिक, ठीक है भाई। 10 एनुलिन किसकी तरह बिहेवियर करती है अपने पास, नॉन एरोमेटिक की तरह क्या करती है बिहेवियर करती है, ठीक है भाई। क्योंकि रिपल्सन लगता है, रिपल्सन लगने की वजह से इंटरनल हाइड्रोजन का रिपल्सन लगने की वजह से यहाँ पर अपने पास एंगल स्ट्रेन आ जाती है, और एंगल स्ट्रेन की वजह से प्लानर नहीं होती है। जबकि अपन ने कहा है कि आपके पास ये प्लानर होनी चाहिए। क्या रीजन दिया अपन ने पहला कि ऑल दीज, क्या रीजन दिया अपन ने, ऑल दीज, जितने आपके पास ऑल दीज आइसोमर ऑफ 10 एनुलिन्स हैव 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ऑल दीज 10 एनुलिन आर प्रेजेंट 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन आर डिलोकलाइज, बट इट इज नॉट एरोमेटिक, बट इट इज ए नॉट एरोमेटिक बिकॉज इंटरनल हाइड्रोजन रिपल्सन। किसका रीजन क्या अपने पास है कि 2 फैक्टर अपने पास, एक तो है रिपल्सन एज वेल एज एंगल, दिस आइसोमर एग्जिस्ट नॉन एरोमेटिक एंड इट इज द नॉन प्लानर स्ट्रक्चर। ये क्या हो जाती है अपने पास, एक नॉन प्लानर स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है भाई। दूसरा अपन कह सकते हैं कि रिपल्सिंग दीज टू इंटरेक्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड बाय द ब्रिज हेड गिव्स अ फॉर एरोमेटिक। यदि आपके पास रिपल्सन नहीं लग रहा है और 2 इंटरेक्टिव हाइड्रोजन आपके पास क्या है ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है, कि ये आपके पास इंटरेक्टिव हाइड्रोजन अपने पास कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट हो जाए, ब्रिज पोजीशन पर प्रेजेंट है।
यदि ब्रिज पोजीशन पे प्रेजेंट है तो आप क्या बोलोगे, इट इज एरोमेटिक इन ए नेचर। ठीक है भाई, चलिए आगे। नेक्स्ट आता है 12 एनुलिन। हाँ जी सर, 12 एनुलिन क्या होती है? तो 12 एनुलिन अपन कहते हैं बिकॉज ऑफ रिपल्सन ऑफ दीज 4 इंटरनल हाइड्रोजन्स। ठीक है भाई, इसलिए 12 एनुलिन एग्जिस्ट नॉन प्लानर फ्रॉम एंड दैट वाई इट इज नॉन एरोमेटिक इन ए नेचर। कि आपके पास क्या हो रहा है कि 12 एनुलिन आपके पास, यदि मैं स्ट्रक्चर्स आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, सही है। एनीवे सही से बनाने दो, ठीक है। क्लियर है? 10 एनुलिन मतलब 12 एनुलिन बनाना ना अपन को, फिर इसमें ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ओके। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया अपने पास 12 एनुलिन, ठीक है। यहाँ पर अपने पास इंटरनल हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 और 4। 4 इंटरनल हाइड्रोजन आपके पास क्या है? प्रेजेंट है। एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई 2 बच रहे हैं अपन ने गलत, फिर गलत बना दी, सही बनाने दो इसको। ठीक है, इसको सही बनाने दो आपके पास, फिर से गलत बना, क्योंकि अपन को 12 एनुलिन चाहिए और 12 एनुलिन आपके पास बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब जाके अपने पास 12 एनुलिन बनी है, ठीक है ना। चलिए अब बॉन्ड लगा ले अपन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज? 1 2 3 4 5 6 12 इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हो रहे हैं? डिलोकलाइज हो रहे हैं। इंटरनल हाइड्रोजन अपने पास कितने? अपने पास 4 इंटरनल हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट है, H H H और H है या नहीं है? 4 इंटरनल आपके पास हाइड्रोजन आपके पास क्या है? प्रेजेंट है। अब 4 इंटरनल हाइड्रोजन का क्या होगा अपने पास? बिकॉज internal hydrogen repulsion, because of repulsion of these internal hydrogen, because repulsion of these hydrogen
repulsion of these internal hydrogen for internal hydrogen repulsion of these for internal hydrogen 12 aniline is a non-planar structure. So 12 aniline is a non-planar aniline is a non-planar structure. 12 aniline is a non-planar structure, so it is a non-aromatic in nature. क्या बोल रहे हैं अपन कि आपके पास 12 एनुलीन में आपके पास डीलोकलाइजेशन भी हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या हो रहे हैं सिस्टम में प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी आपके पास 12 एनुलीन एरोमेटिक करेक्टर शो नहीं कर रही है। उसके पीछे क्या रीजन है? इंटरनल हाइड्रोजन का क्या होगा? रिपल्सन होगा, बिकॉज रिपल्सन ऑफ इंटरनल हाइड्रोजन के रिपल्सन की वजह से 12 एनुलीन अपने पास किसकी तरह होती है? नॉन एरोमेटिक की तरह होती है। नेक्स्ट अपने पास होता है 14 एनुलीन। ठीक है भाई, तो 14 एनुलीन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास 10 व 12 आपके पास दोनों किस में जा रहे हैं? नॉन एरोमेटिक में। ऐसे डायरेक्ट याद रखो क्या रीजन है? इंटरनल हाइड्रोजन का क्या है? रिपल्सन है। इंटरनल हाइड्रोजन के रिपल्सन की वजह से 10 एनुलीन व 12 एनुलीन, मतलब जिसमें आपके पास 10 कंटेनिंग कार्बन है व 12 कंटेनिंग कार्बन साइक्लिक रिंग है, प्लानर है, एरोमेटिसिटी हकल्स उसको फॉलो कर रही है, लेकिन फिर भी वो क्या है अपने पास? नॉन एरोमेटिक है। तो उसके पीछे रीजन क्या है? इंटरनल हाइड्रोजन की वजह से वो नॉन प्लानर स्ट्रक्चर क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। इसी तरह अपने पास आता है नेक्स्ट 14 एनुलीन। की मैं बात करूं तो 14 एनुलीन अपने पास क्या होती है? देखिए क्या 14 कार्बन प्रेजेंट है क्या? वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 कार्बन आपके पास क्या है? प्रेजेंट है। डीलोकलाइजेशन लगा दो, डबल सिंगल का लगा दो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। कितने अपने पास डीलोकलाइज हो रहे हैं? तो टोटल अपने पास है क्या हो कि बिकॉज ऑफ एरोमेटिक इन नेचर 14 पाई इलेक्ट्रोन डीलोकलाइज। यहाँ पर इंटरनल हाइड्रोजन का क्या नहीं लग रहा है? रिपल्सन नहीं लग रहा है। याद रखना, इंटरनल हाइड्रोजन का रिपल्सन नहीं लग रहा है, इसलिए अपन ये कहेंगे कि आपके पास एरोमेटिक इन नेचर, कौन सी नेचर का होता है ये? एरोमेटिक इन ए नेचर। ठीक है भाई, 8 6 10 फिर अपने पास किधर जाता है? सीधा 14 पे जाता है। तो अपने को बोल रहे हैं यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास? 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। ठीक है ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज। कंपाउंड कौन सी नेचर का है? एरोमेटिक नेचर। ठीक है भाई, कौन सी नेचर का कंपाउंड अपने पास? एरोमेटिक इन ए नेचर का है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, कंपाउंड अपने पास क्या है? एरोमेटिक इन ए नेचर का। फॉलो हकल रूल, फॉलो हकल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल।
ठीक है, ये 4n+2 इलेक्ट्रॉनिक रूल को क्या करता है अपने पास फॉलो करता है। तो ये कंपाउंड्स अपने पास क्या होते हैं एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट अपने पास यदि ऐसे कंपाउंड्स आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है, वही अपने पास डबल सिंगल 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 डबल सिंगल, कितने इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहे हैं अपने पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 का कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन। लेकिन क्या रिपल्सन लगेगा, यस यहाँ पर हाइड्रोजन के क्या लगेंगे रिपल्सन लगेंगे, लेकिन मैं इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दूँ ऑक्सीजन लगा दूँ। हाँ जी भाई, कौन सी नेचर का होगा ये कंपाउंड, तो अपन ये कहेंगे कि ये कंपाउंड अपने पास कौन सी नेचर का होगा भाई। मैं यदि ऑक्सीजन नहीं लगाता, ब्रिज हेड पोजीशन ऐड नहीं करता, तो आप क्या कहते हैं हाइड्रोजन का रिपल्सन लगेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ होगी, और बॉन्ड एंगल स्ट्रेंथ की वजह से आपके पास ये क्या किस में जाएगा नॉन प्लानर स्ट्रक्चर में चल जाएगा। और यदि नॉन प्लानर स्ट्रक्चर में चल जाता है तो आपके पास वो कौन सी नेचर का हो जाएगा नॉन एरोमेटिक इन नेचर का हो जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं आपके पास कि आपके पास साइक्लिक है प्लानर है सब कुछ है, लेकिन मैंने उसको नॉन प्लानर को प्लानर बना दिया, मतलब वहां पर ऐसे ब्रिज हेड कंपाउंड जोड़ दिए जो उसकी प्लानिटी को क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं, ब्रिज हेड कंपाउंड जोड़ दिए जो उसकी प्लानिटी को क्या कर रहे हैं अपने पास शो कर रहे हैं। तो ऐसे कंपाउंड कौन सी नेचर के हो जाएंगे अपने पास एरोमेटिक इन नेचर। कौन से कंपाउंड हो जाएंगे ये एरोमेटिक इन नेचर, ठीक है भाई। ये कंपाउंड क्या होंगे अपने 14 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हकल रूल को फॉलो कर रहा है, कंपाउंड क्या होगा एरोमेटिक इन नेचर। नेक्स्ट अपन बात करें सिस्टीन एनुलिन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं सिस्टीन एनुलिन की। आपको बना के देखना है एनुलिन, यदि मैं सिस्टीन एनुलिन की बात करूं तो सिस्टीन एनुलिन आप जब बना के देखोगे तो आपको कौन सा करेक्टर शो करती है तो एंटी एरोमेटिक्स, ठीक है भाई। कौन से करेक्टर शो करती है अपने पास एंटी एरोमेटिक है, बना के देख लेना, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपने पास है 18 एनुलिन, 18 एनुलिन, हाँ जी भाई 18 एनुलिन कौन सा करेक्टर शो करती है अपने पास तो अपन बोलेंगे एरोमेटिक है। 18 एनुलिन कौन सा करेक्टर शो करेगी अपने पास एरोमेटिक इन नेचर, क्योंकि जैसे जैसे रिंग बढ़ेगी जैसे जैसे रिंग बढ़ेगी आपके पास स्ट्रेंथ क्या हो जाती है कम होती जाती है, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। 22 एनुलिन, यदि आपके पास 22 का मतलब है 22 कार्बन है 22 एनुलिन, यदि आपके पास 22 एनुलिन्स प्रेजेंट है तो वो भी कौन सी नेचर की होगी अपने पास एरोमेटिक इन नेचर, वो भी कौन सी नेचर की होगी अपने पास एरोमेटिक इन नेचर। तो मोनोसाइक्लिक 4n+2 पाई कंटेनिंग और 2 पाई कंटेनिंग कंपाउंड्स को अपन ने क्या किया डिस्कस किया। इसमें अपन ने कौन कौन से सिस्टम लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिर अपन ने क्या लिया 2 पाई के बाद में अपने पास में 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जिसमें अपन ने एनुलिन कंटेनिंग कंपाउंड को पढ़े, 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और 12 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, फिर 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 16 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 18 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और 22 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। और उनमें हमने देखा कि 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सब एरोमेटिक नेचर शो कर रहे हैं, लेकिन 10 पाई में एनुलिन 10 एनुलिन और 12 एनुलिन अपने पास इंटरनल हाइड्रोजन की वजह से, यदि ब्रिज में कंपाउंड नहीं है इंटरनल हाइड्रोजन की वजह से नॉन एरोमेटिक करेक्टर शो करती है, लेकिन जैसे जैसे रिंग अपने पास इंक्रीज हो जाती है होती जाती है तो आपके पास रिपल्सन क्या हो जाता है मिनिमाइज हो जाता है। और इसी कारण अपन कहते हैं कि 14 एनुलिन और 18 एनुलिन 22 एनुलिन आपके पास कौन सी नेचर शो करती है एंटी एरोमेटिक नेचर की शो करती है। और 16 एनुलिन तो आप जानते हो फॉरेन सिस्टम में फॉलो हो रही है, इसलिए आपके पास किस में चलती है वो एंटी एरोमेटिक करेक्टर क्या करती है शो करती है। मतलब आपसे पूछा जाए एनुलिन और कोई से भी एनुलिन आपसे पूछा जाए एनुलिन्स क्या है तो आप बोलोगे वो एनुलिन्स आपके पास क्या है एक इट इज ए डाइइन सिस्टम होता है कि मोर देन आपके पास कॉन्जुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो मोर देन इन कंपाउंड इन आपके पास प्रेजेंट है तो उसे अपन क्या बोलते हैं एनुलिन बोलते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट में आपके पास जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो वहाँ पर अटैच कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब रिंग में कितने कार्बन एटम्स आपके पास क्या है प्रेजेंट्स है उसको क्या कर रहे हैं अपने पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसी के वे में अपन आगे बढ़े और अपन ये कहें कि आपके पास मैं कुछ कंपाउंड्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पहला मैंने कहा कि आपके पास एक है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, पिरिडीन जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है भाई। एक अपने पास ऑक्सीडीन है, पिरिडीन है, या ये कौन से करेक्टर शो करती है, जैसे अपन ने नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात की और ये आपके पास सबसे पहला एग्जांपल मैंने ले लिया। तो इसमें देखो आपके पास ऑलरेडी डिलोकलाइजेशन हो रहा है 2 2 4 और 2 6,
6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो कौन सा करैक्टर शो करेगा? ये एरोमेटिक करैक्टर शो करेगा। ठीक है भाई। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि यहां पर आपके पास सल्फर आ जाए, ठीक है, और यहां पर अपने पास ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो यहां पर अपने पास लोन पेयर होता है नहीं होता है? 1 2 3 और 4, ये होगा क्या? तो ये सिस्टम ऐसे थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपके पास लोन पेयर इसमें क्या नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता, ऑलरेडी अपने पास क्या होता है? डीलोकलाइजेशन होता है। मतलब हेटेरोसाइक्लिक कंटेनिंग कंपाउंड्स आपके पास प्रेजेंट है और उनमें भी अपने पास यदि 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो वो भी आपके पास क्या होंगे? एरोमेटिक इन नेचर के होंगे। यदि आपके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं तो आपके पास वो क्या उनसे नेचर के हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अपन देखें और इसी के वे में अपन ने मोनोसाइक्लिक अपन ने क्या कर लिया? खत्म कर लिया। इंपोर्टेंट जो आपके पास है वो क्या अपने पास? एनुलिन आपके पास यहाँ क्या है? इंपोर्टेंट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट यदि अपन बात करें बाईसाइक्लिक सिस्टम के लिए, ये तो क्या था? मोनोसाइक्लिक सिस्टम एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। आपके पास नेक्स्ट अपने पास होगा बाईसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। कौन से? बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में अपन ने कौन सा एग्जांपल दिया था? एजुलिन का एग्जांपल दिया है। और बाईसाइक्लिक नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में एजुलिन अपने पास क्या होती है? एरोमेटिक कैरेक्टर आपके पास क्या करती है? शो करती है। कल ही देखा था अपन ने। C2 एक्सिस लगती है और क्रेज रूल के अकॉर्डिंग अपन इसे क्या बता के आए हैं अपने पास? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, इसे ऑलरेडी अपन क्या बता के आए हैं? एरोमेटिक इन नेचर। ठीक है, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं लेकिन रिपल्सन आपके पास मिनिमाइज हो रहा है। C2 एक्सिस पाई जाती है बहुत F एंड G के अकॉर्डिंग। F एंड G के अकॉर्डिंग इसे क्या बोल के आए अपन? एरोमेटिक इन नेचर। तो सबसे पहले एजुलिन की करैक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले करैक्टरिस्टिक्स एजुलिन। एजुलिन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है। इट इज ए नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या लिखोगे? इट इज ए नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। इट इज ए नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एजुलिन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक नॉन एरोमेटिक नॉन बेंजीनोइड बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। एक नॉन बेंजीनोइड होता है, बाईसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। येलो कलर सॉलिड, ये येलो कलर का होता है। येलो कलर सॉलिड कौन से कलर का होता है? येलो कलर का होता है। कौन से कलर का होता है भाई? येलो कलर का होता है। ठीक है, इट्स बाईसाइक्लिक फॉर्म्ड 10 एनुलिन। इट बाईसाइक्लिक फॉर्म 10 एनुलिन। 10 एनुलिन की तरह ही है, सही है। नेक्स्ट अपने पास उसके बाद में अपन इसकी बोले इट्स आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। इट्स आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। ठीक है भाई, ये नेफ्थलीन का क्या है? आइसोमर। आइसोमर ऑफ नेफ्थलीन। ये नेफ्थलीन का क्या अपने पास आइसोमर होता है। इट इज ए प्लानर हाइड्रोकार्बन विच हैज मोमेंट ऑफ 0.8 एंगल्स। कि आपके पास ये प्लानर हाइड्रोकार्बन है और इसमें मूवमेंट करता है अपने पास 0.8 एंगल्स में क्या होता है ना? मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है भाई,